हाय दोस्तों, आइए इस वीडियो में आप लोगों के बताएंगे महत्वपूर्ण यौगिक सूत्र, जिसमें आप लोगों के बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक सूत्र है। और इसे क्या करते हैं बच्चे, जब जब याद करते हैं बार बार भूल जाते हैं। तो आइए इस वीडियो को देखने के बाद आपको है जो कि भूलना मुश्किल होगा, अब आप जो है यूनिक से याद रख पाएंगे। तो समझिएगा, है ना। वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, मजा आ जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर क्या है, काली चूना, चूना पत्थर, बूझा चूना। देखिए हम ग्रुपिंग करके याद कराएंगे और आप लोग गौर से देखिएगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा, मजा आ जाएगा। नहीं तो फिर कहना, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप सभी को याद हुआ या नहीं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो है ये तीनों टर्म को अगर देख रहे हैं, है ना, ये तीनों टर्म को यदि देख रहे हैं, काली चूना, चूना पत्थर, बूझा चूना, तो दोस्तों इसमें जो है चूना चूना आ रहा। तो जहां जहां चूना आएगा तो उसके लिए कैल्शियम का प्रयोग कीजिएगा। तो देखिए सी ए देखिए हो गया ना। तो ये तो तीन गो टर्म में आ जाएगा, काली चूना रहे या जे भी रहे, है ना। तो उसमें जो है आराम से आप कर पाइएगा कि जहां जहां चूना रहेगा वहां वहां पर क्या करेंगे हम लोग, सी ए लगा देंगे। तो देखिए गौर से देखिएगा, काली चूना, चूना पत्थर और क्या हो गया, बूझा चूना। तो जहां जहां चूना है वहां वहां क्या कर देना है, कैल्शियम लगा देना, सी ए। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, कली चूना, तो यहाँ पर ही एक क्या होता है, यहाँ हो जाएगा CaO। अब पत्थर है तो पत्थर में करबो काम, तो CaCO3। अब बूझा है तो इसमें OH के होल 2 लगा देना है। ये संयोजकता पर डिपेंड करता है। इस वीडियो में मैं संयोजकता नहीं बता रहा हूँ, आप लोगों को सूत्र बता रहा हूँ। अब देखो याद कैसे रखना है तो समझिएगा। आप लोग देखिए चूना के लिए सी लगा दिया, अब कली है तो आप लोग कहते हैं ना कनकन लगता है, कनकन लगता है जैसे हवा लग गया है कि नहीं। तो हवा लगा तो कनकन लगा कि नहीं, तो हवा में क्या होता है, ऑक्सीजन, तो इसीलिए क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, यानी ओ से डिनोट कर देंगे। अब देखिए चूना पत्थर, पत्थर में कर्बो काम था CO3, कर्बो कर्बो से क्या हो गया, CO3। कार्बोनेट कैसे लिखाता है, तो CO3 लिखाता है ना, तो इसलिए डिफाइन कर दिए CO3 से। तो क्या बन गया, चूना पत्थर CaCO3। अब बुझा चूना, अब देखिए क्या होता है कि गांव देहात में क्या करता है, चूल्हे पर जिससे भोजन बनाते रहता है, तब पूरा जो है मैंने बुझ कैसे जाता है, तो पूरा जो है जलावन को कोच दिया ओच दिया, है ना, यानी OH क्या हो गया, OH, तो CaOH के होल 2। तो बुझा चूना का सूत्र क्या हो गया, CaOH के होल 2। तो देखिए ये तीनों एक साथ बोलेंगे, है ना, कंप्लीट हो जाएगा। काली चूना तो CaO कंप्लीट हो गया। और पूछ देगा क्या कि है ना चूना पत्थर, तो चूना पत्थर, पत्थर में कर्बो काम, कार्बोनेट, तो क्या हो जाएगा, चूना पत्थर में CaCO3। और उसी तरीका से रहेगा कि बूझा चूना तो CaOH के होल 2। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये तीनों फार्मूला याद हो गया। अब जो है आगे देखते हैं। अब ये दोनों को पॉइंट में लेते हैं, ये दोनों को, धोवन सोडा है और खाने वाला सोडा। जब जब सोडा की बात आवे भैया, है ना, तो सीधे लगा देना है Na। तो देखिए यहाँ भी कर दीजिएगा Na, हो गया कि नहीं। सोडा जहां पर लगा हुआ है तो कहिएगा सर यहाँ पर भी सोडा लगा हुआ है, यहाँ पर भी Na लगाएंगे, है ना। हम लोग पेयर करके याद करेंगे, बहुत ही मजा आ जाएगा। टेंशन नहीं लेना है याद करने के लिए, याद हम 100% करवाते हैं। अगर 100% ना सही तो 80% जरूर याद करवाऊंगा, जो कि आप लोग 20% प्रेशर लगाइएगा, पक्का याद हो जाएगा। अब देखिए यहाँ क्या है, धोवन सोडा है, और इसके बाद क्या है, खाने वाला सोडा है। तो वही कहता है धोवन सोडा, तो धोवन सोडा में धोबिया वाला काम करबो, करबो फिर इसमें आ गया। तो यहाँ पर ही कार्बोनेट के 2 होता है, Na2CO3। अब बताइए, अब धोबे में क्या होता है, कपड़ा लत्ता धोना पड़ता है, तो कपड़ा धोने के लिए दोनों हाथों की जरूरत होती है कि नहीं। अब धोने के लिए जल चाहिए कि नहीं, और जल भी चाहिए, तो H2O होगा। लेकिन बताइए दोनों हाथों से धोते हैं तो दोनों हाथों में कितने अंगुली, 10 अंगुली। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटू 10H2O। तो धोने वाला सोडा को बोलते हैं धोबिया सोडा। इसका फार्मूला क्या हो गया, Na2CO3 इंटू 10H2O। यानी देखिए जहां जहां सोडा आ गया, सोडा आ गया तो कर दिया। अब जो है क्या है, खाने वाला सोडा, इसी को कहते हैं बेकिंग सोडा। तो इसे कैसे याद रखिएगा, इसे भी आप नॉर्मली याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, तो कहता है जी हम खाकर करेंगे बाय। तो इसमें भी आप लोगों का जो है खाने वाला सोडा आ रहा, अब खाकर करेंगे बाय, तो बाई जहाँ आ गया तो बाई लगता है तब होता है कार्बोनेट में H। जहाँ बाई आ गया तो बाई के लिए क्या लगाते हैं, H। जब आप लोग संयोजकता याद करते होंगे, कार्बोनेट बाई कार्बोनेट, हाइड्रोजन बाई सल्फेट, इस तरीका से, तो बाई जहां पर आता है दोस्तों वहां पर हाइड्रोजन कन्फर्म है कि आता। तो बाई से क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन। तो ही कहता है खाकर करते हैं बाय, है ना, खाकर करते हैं बाय, करवा हो ना खा करके।
तो देखिए धोने वाला सोडा Na2CO3 और क्या हो गया H2O, 10H2O हो गया। उसी तरीका से देखिए क्या है, खाने धोने वाला सोडा हो गया Na2CO3 10H2O। उसी प्रक्रिया से क्या है, खाने वाला सोडा, ये धोवन सोडा हो गया, खाने वाला सोडा यानी जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, ये क्या हो गया, तो ये हो गया NaH। H यानी बाई लगाना है तो H लगाना है और HCO3। अब देखिएगा आगे आज करते हैं। अब यहाँ पर क्या है, कास्टिंग सोडा और कास्टिंग पोटास है। तो आराम से देखिए, कास्टिंग सोडा और कास्टिंग पोटास क्या हो गया, जहां जहां कास्टिंग आएगा तो OH लगा देना है। कास्टिंग के लिए क्या लगा देना है, OH। देखिए मैंने दोनों में क्या प्रयोग कर लिया, OH। कास्टिंग के लिए OH लगाना है, क्या लगाना है, OH। अब देखिए सोडा है तो सोडा कैसे लिखना है, Na से। पोटास है तो कैसे लिखना है, K से। बस याद हो गया है ना, यानी सोडा रहे तो Na, पोटास रहे तो K। कंप्लीट हो गया इतना। चलिए अब देखते हैं जिप्सम का, है ना, किसका देखते हैं, जिप्सम का, उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस का। देखिए जिप्सम का सूत्र मैं लिख देता हूं, आप लोगों को है एक बार दर्शन हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि जिप्सम का सूत्र क्या होता है। तो जिप्सम का होता है CaSO4 इंटू 2H2O, ये हो गया। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, वो भी मैं लिख देता हूँ, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ये भी होता है क्या, सेम होता है CaSO4 और ये जो होता है हाफ H2O। तो देखिए आप जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस को देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है क्या है, CaSO4 और इंटू 2H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसमें भी देख रहे हैं CaSO4 हाफ 1/2 H2O। तो देखिए जिप्सम है तो होता क्या है, गौर से देखिएगा बिना स्किप किए हुए। जिप्सम है यानी होता है क्या, जैसे जीप पर बैठता है ना, तो जिसको कै होने का रहता है, कै कै यानी CA से क्या हो जाएगा, कै। तो इधर बैठिए चाहे इधर बैठिए, दोनों पट्टी बैठने से उसको कै हो ही जाएगा। जिसको कै होता है तो वो तो किधरों बैठे, जीप पर किधरों बैठे, दाएं बाएं जिधर भी, तो इसको तो कै होबे करेगा। तो कोई कहता साला इस सल्फेटवन यार क्या कर देता, कै कर देता। तो ये जो है CaSO4 ये हो गया। अब बताइए दोनों पट्टी बैठता है तो कै होता है तो पानी निकलता है कि नहीं मुंह से, नाक से, तो निकल जाएगा। तो यानी 2H2O, दोनों पट्टी बैठते हैं तो हो जाता है, तो दोनों पट्टी से क्या हो गया, और कै कीजिए ना तो दोनों पर किधरों बैठिएगा तो पानी तो निकलबे करेगा कै के साथ, इसलिए इसमें पानी आ जाएगा H2O। तो पानी के लिए क्या लिखते हैं, H2O। क्लियर हो गया। अब देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसमें भी क्या देखिए CaSO4 इतना सभी में कॉमन है या नहीं है। अब बताइए, अब जो जिप पर बैठा था कै हो गया था तो पानी निकल गया था, उसके बाद हड्डी सूख के आधा हो गया, तब क्या किया, प्लास्टर चढ़ाया। देखो इससे याद रहेगा, प्लास्टर चढ़ाया, सूत्र वही है यानी आदमी वही है, प्लास्टर चढ़ा दिया है ना, मैंने आधा सूख के हो गया तो प्लास्टर चढ़ा दिया, तो प्लास्टर से क्या आएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस आधा जाएगा ना, यानी प्लास्टर चढ़ा दिया, कैसे, कैया कर दिया, उसका पानी निकल गया, हड्डी आधा भे गया, है ना। तो देखिए यहाँ पर ही क्या हो गया, प्लास्टर चढ़ाना पड़ा, क्या चढ़ाना पड़ा, प्लास्टर चढ़ाना पड़ा। तो उम्मीद करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो यदि वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर जरूर करें। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।